हेलो स्टूडेंट, विजन क्लासेज इकमा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल का पार्ट 4 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का सोल्व कर 8.2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में 4 तक सोल्व कर चुके हैं। अब आते हैं 5वां सवाल। एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो या इस यूट्यूब पे चैनल पे अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है कि निम्नलिखित को सिद्ध कर रहे हैं, यानी इसमें 5 में बहुत सारे सवाल हैं जिसको हम लोगों को सिद्ध करना है। उसको सिद्ध करके देखते हैं। पहला में 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी इजकल टू 1/3 यदि बी बराबर 30 डिग्री हो। तो इसको देखो कितना आसानी ढंग से सोल्यूशन करेंगे। पहले सोल्व लिखेंगे और फ्रॉम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से LHS से चलेंगे। तो ये LHS में 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी, LHS में देख लो यही है, और नीचे है बटा में 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी। अब देखो इसको b का मान रख करके भी बना सकता है, या तो एक और आसान तरीका है जो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसको क्या करेंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, तो इसको उस पर भी कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बी। नीचे उसी तरह से 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। नीचे भी है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, यानी कि इसका बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी यानी कि कॉस स्क्वायर बी। अब नेक्स्ट आगे आते हैं, बी का मान रखेंगे। तो साइन स्क्वायर बी कितना है, तो बी बराबर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री यहाँ रखेंगे बटा कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर बी का मान 30 डिग्री है। अब यहाँ पे मान रख देना है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और बटा कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 यानी √3/2 का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 बटा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 4 से 4 कट जाएगा। आगे कितना, 1/2 जो RHS के बराबर है। तो यही हमारा प्रूव हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 का देखो, तो देखते हैं 2 का नहीं 3 का कि cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ये सिद्ध कर रहा है यदि a बराबर भी 60 है और b बराबर भी 60 है। तो देखो इसको LHS से लेके चलते हैं। सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन फ्रॉम LHS। तो LHS में क्या है, तो cos a माइनस बी है ना। तो cos a माइनस बी, तो cos a का मान भी रखेंगे और b का भी मान। तो a बराबर भी 60 डिग्री है और b बराबर भी 60 डिग्री है, अर्थात ये आ जाएगा कितना, cos 60 में से 60 घटेगा तो 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। कितना, 1। अब इसी से अब चलेंगे फ्रॉम RHS। अब RHS में क्या है, तो RHS में दिया हुआ है cos A इंटू कॉस बी, है ना। तो cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी, देख लो, है ना, ये RHS में है।
तो अब इसको क्या करेंगे, ए और बी का मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री आई इंटू cos 60 डिग्री, दोनों का मान सेम है, ए और बी दोनों का वैल्यू सेम है। उसी तरह से इधर भी sin 60 डिग्री आई इंटू sin 60 डिग्री। अब दोनों को क्या करेंगे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 60 डिग्री, गुना में है तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी हो जाएगा sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर। और sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ आगे बढ़ाते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर इसी तरह से √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब उसको एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 + 3 यानी कि 4/4, एक भी कट के आ गया 1। यानी देखो यहाँ एलएचएस में भी 1 आया और आरएचएस से भी हल करने पर 1 आया। इसके बाद ये हो जाएगा, यानी कि 1 आया तो हमारा, इसलिए लिख सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस, ये प्रूव्ड हो गया है ना, प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा तो आते हैं हम लोग चौथा 5 का 4। इसमें देखो 4 × sin पावर 4 30 डिग्री प्लस cos के पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 × cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 2 करना है, प्रूव करना है। तो इसमें भी सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे और फ्रॉम एलएचएस से चलेंगे। हमारा एलएचएस में क्या है, तो एलएचएस में है 4 × sin के पावर 4 30 डिग्री प्लस cos के पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 × cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 90 डिग्री, है ना। यही हमारा एलएचएस में है और आरएचएस में जो है वो 2 है, यानी इतना से हमको 2 लाना है। तो देखते हैं हम लोग, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं बराबर है या नहीं। 4 30 ठीक है, cos पावर 60 ठीक है। चलो देखो सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 इसका पावर एक बड़ी ब्रैकेट से कर देते हैं, के पावर 4 हो गया, प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका भी 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, इसका भी स्क्वायर पावर 4 है तो पावर 4 लिखेंगे। अब माइनस 3 × अब इसमें भी देखो cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, माइनस sin स्क्वायर 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब देखो नेक्स्ट आगे हल करेंगे इसको, तो देखो 1 का पावर 4 होगा तो 1 ही हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, प्लस इसी तरह से ये भी हो जाएगा 1/16, है ना, माइनस 3 इंटू ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1। अब देखो इसको भिन्न के जोड़ और घटाव कर देंगे, तो ये 4 इंटू ये हो जाएगा 16, यानी 1 + 1 फिर माइनस 3 ये हो जाएगा कितना 2 एलसीएम निकल के आएगा तो 1 - 2, फिर इसके बाद ये 4 गुना कितना आ जाएगा 2/16 माइनस ये हो जाएगा 3 गुने -1/2, 1 में से 2 घटेगा -1 आएगा, ये हो गया 4 × 4 = 16 और 2 दूना का 4। उसी तरह से अब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1/2, यानी ये 2 आएगा ना, तो ये कितना यानी कि 1/2 इधर हो जाएगा, आई गुना करें तो माइनस माइनस प्लस 3/2। अब इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, यानी 2 एलसीएम 1 + 3, यानी कि इस 3 × 1 = 4/2, यानी कट करके 2 जो आरएचएस के बराबर है। यही हमारा प्रूव हो गया। देखो सॉल्व करने पर कितना आया 2 आया। अब 2 आया
तो ये हमारा RHS के क्या है, बराबर है। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा है, मिटा के लिखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा 5वां कि साइन 90 डिग्री बराबर सिद्ध करना है 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। तो देखो सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम LHS से, फ्रॉम LHS में क्या है, साइन 90 डिग्री है ना, ये हमारा साइन 90 डिग्री है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब हम लोग फ्रॉम RHS से चलते हैं, RHS। अब RHS में क्या है, तो 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। अब देखो इसमें 2 साइन 45 का मान कितना है, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और इंटू कॉस 45 का मान, तो कॉस 45 का भी 1/√2 होता है। अब देखो ये √2 से कट जाएगा ये 2, क्योंकि √2 गुने √2 2 हो जाता है। ये आ गया कितना, 1। तो ये RHS के क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना, सॉरी RHS के बराबर हो गया या LHS के बराबर हो गया। ये LHS में भी RHS में भी बराबर हो गया, तो इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी कि ये हमारा प्रूव हो गया, क्योंकि दोनों में एक एक आया है। देखो यहाँ भी एक आया, यहाँ भी एक आया, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट आते हैं छठा सवाल हमारा है। तो देखते हैं छठा सवाल हमारा है, कॉस 60 डिग्री बराबर लाना है 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यही प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, और इसमें सबसे पहले हम LHS से चलेंगे। तो देखो LHS में क्या है, कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ये हमारा LHS में हो गया। अब देखो ये 3 वो है, ये LHS हो गया, ये MS हो गया, और ये RHS हो गया। MS मतलब मिडिल साइड, मध्य साइड, है ना। तो ये अब हम लोग MS से चलेंगे, MS से। तो MS में क्या है, तो MS में है 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। अब देखो 2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर और माइनस 1 होगा ना, यही हो गया। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी 2 और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 3/4 हो जाएगा माइनस 1। तो ये 2 दूना का 4। नेक्स्ट इसी में और जब पे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1 होगा ना, 3/2 माइनस 1। इसको एलसीएम निकालेंगे तो 2, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2, यानी कि ये भी 1/2 आ गया। 3 में से 2 घटेगा तो 1/2, इसका भी इनके घटाव करेंगे तो आएगा ना। तो ये हमारा LHS में भी 1/2 और MS में भी 1/2। अब तीसरा आ गया RHS। तो RHS से चलेंगे। तो RHS में क्या है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री है। तो देखो 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 2 दूना का 4। अब इसको देखो 1 माइनस 1/2 बच गया, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, और 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी ये भी हमारा 1/2 आ गया ना। देखो LHS में भी 1/2, MS में भी 1/2, और हमारा तीसरा RHS में भी 1/2। तो इसलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर MS बराबर RHS, यानी इस प्रकार से हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं 7वां। तो देखते हैं 7वां सवाल भी हमारा इसी प्रकार का है। तो सॉल्यूशन करेंगे, तो इसमें भी फ्रॉम LHS से हेल्प करेंगे। तो इसमें LHS में क्या है, cos 90 डिग्री
है ना। तो cos 90 डिग्री का मान कितना है, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो ये हमारा 0 आ गया। अब आते हैं फ्रॉम किसमें, फ्रॉम एमएस में। एमएस में क्या है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। तो अब इसका भी मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस और 2 इंटू साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√2 होता है। तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 1 माइनस 2 और 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, यानी 2 में से 2 कट गया तो हमारा बच गया 1 माइनस 1 बराबर 0। ये भी हमारा 0 आ गया। अब फ्रॉम चलते हैं किसमें, फ्रॉम आते हैं RHS में, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, तो 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री है ना, और -1 है। तो इसमें भी मान रखेंगे 2 इंटू कॉस 45 डिग्री का मान, तो 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर -1। अब देखो यहाँ भी 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, -1, 2 से 2 कैंसिल। अब बच गया कितना, 1 माइनस 1 = 0। अब देखो हमारा LHS में भी 0 आया, RHS MS में भी 0 और RHS में भी 0 आया। तो इसलिए लिख सकते हैं क्या, LHS बराबर MS बराबर RHS, यानी कि ये तीनों प्रूव हो गया, हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं आठवां सवाल। तो देखिए 8 में क्या है, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री प्रूव करना है। तो देखते हैं इसमें सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन सबसे पहले LHS से लेंगे, फ्रॉम LHS। अब LHS में क्या है, तो है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, है ना। तो अब यहाँ पे मान रखेंगे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, और इंटू यानी गुना कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका भी 1/2 होता है, प्लस अब कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, फिर इंटू मैंने गुना साइन 60 डिग्री के मान बात किया जाए तो इसका भी √3/2 होता है। ये दोनों का इस तरह का होता है। अब इसको हल करेंगे तो 1 बटा हो जाएगा कितना, 1 कम 1 और 2 दूना का 4, फिर प्लस √3 गुने √3 यानी 3, और नीचे ये हो जाएगा 2 दूना का 4 होगा ना। तो अब इसको भिन्न जोड़ करेंगे तो एलसीएम 4 का एलसीएम 4, ये हो जाएगा 1 + 3, यानी कि 3 और 1 4/4, यानी 4 से 4 कट गया, 1 आ गया हमारा, है ना। 1 आ गया ये LHS से। फ्रॉम RHS में चलते हैं, फ्रॉम RHS। तो RHS में क्या दिया हुआ, तो RHS में दिया है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो देखो हमारा LHS में भी 1 आ गया और RHS में भी 1 आया, तो इसलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यही ये प्रूव हो गया। एकदम सिंपल प्रूव करने के लिए है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये अभी 5 का ही चल रहा है, 5 में बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए 5 का ही चल रहा है। तो 5 में इसमें क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे इसको पहले। तो सोल्व करेंगे फ्रॉम LHS से। तो LHS में क्या है, तो cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री और माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, है ना। यही ये दिया हुआ, और cos 90 डिग्री जो है वो RHS में। तो अब मान रखेंगे cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इंटू cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 का √3/2 माइनस
उसी तरह से साइन 60 का डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, और इंटू मतलब गुना हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब इसको देखो हल करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4, 2 दूना का 4, माइनस इधर भी हो जाएगा √3/4। अब देखो इसको आगे करेंगे, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा ये, और √3 माइनस √3। अब देख लो ये √3 प्लस में, ये माइनस में, तो ये कट जाएगा, यानी कि 0/4, यानी कि 0 हमारा आ गया। अब इधर ही हल कर देते हैं फ्रॉम RHS का भी, RHS फ्रॉम RHS। तो RHS में क्या है, cos 90 डिग्री है, तो देख सकता है cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 90 डिग्री का मान देखो यही होता है लड्डू, यानी 0 होता है। तो देखो हमारा RHS में भी 0 आ गया और LHS में भी 0 है, इसलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर क्या, RHS, यानी कि LHS जो है RHS के बराबर है। प्रूफ हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है cos 60 डिग्री बराबर 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि इसी को प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे, चलेंगे फ्रॉम LHS से, इससे LHS से चल रहे हैं। LHS में क्या है, तो cos 60 डिग्री है। अब बता सकते हो तुम लोग कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये तुम लोग भी जानता होगा, याद किए करने के लिए बोले थे भी। आप देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्रॉम RHS से। RHS में क्या है, तो 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री और बटा 1 माइनस है ऊपर में, माइनस नीचे में 1 प्लस ये हो गया tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो आप देखो यहाँ पे मान भरेंगे, तो मान भरेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√3 होता है। 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी 1 + tan 30 नीचे भी है तो 1/√3 हो जाएगा, यानी 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऊपर इधर हल करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या कि 1 - 1/3 और नीचे 1 + 1/3 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब इसको हल करेंगे तो ऊपर में एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 - 1 हो जाएगा, नीचे में भी एलसीएम 3 होगा तो 3 + 1 हो जाएगा नीचे। अब देखो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 और ये नीचे हो जाएगा 4/3, 3 से 3 कैंसिल, आ गया 2/4, यानी 2 दूना का 4, यानी 1/2। देखो हमारा ये LHS में भी 1/2 है और RHS में भी 1/2 है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, LHS बराबर RHS आया। तो प्रूव हमारा ये समीकरण प्रूव हो गया। अब इस 5 में एक और लास्ट सॉल्यूशन करते हैं 11 का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, 5 का 11 है, तो इसमें भी सॉल्यूशन करेंगे हम इसको LHS से। तो ये फ्रॉम LHS में हो जाएगा कि tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 + tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब देखो ये LHS में मान रखेंगे सिंपल, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, और माइनस tan 30 डिग्री का तो 1/√3 होता है, बटा उसी तरह से अभी नीचे हो जाए 1 + tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और इंटू का मतलब गुना tan 30 का 1/√3, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और यानी कि ये ऊपर में एलसीएम निकालेंगे तो ये √3 है ना, √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी 3 और -1 हो जाएगा, और नीचे 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा, तो ये 3 में से 1 घटेगा तो
√3 और नीचे में 1/2 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा कि 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/√3, है ना। अब फ्रॉम LHS RHS में क्या है, तो tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, जो कि LHS के क्या है, बराबर है। अब देखो ये दोनों बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं क्या, LHS बराबर RHS, यही हमारा प्रूफ हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगी तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।